नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। तो चलिए हम आपको एक ऐसी घटना का बयान करते हैं जहां पे वो घटना घटी है, लेकिन वो क्या वो षड्यंत्र था या जबरदस्ती कोई एक्सीडेंट था, ये सीसीटीवी के अंदर आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा। एक लड़का जो अपने घर से निकला मनोरम नगर से और दुकान में जाकर के कुछ सामान परचेस करने लगा। एक ऑटो चालक जो उस गली में क्रॉस किया, वो लड़का वहीं पे खड़ा था और वो ऑटो चालक जो है टेबल से टकरा गया, जिससे बच्चे को चोट भी आ गया। लड़के ने सिर्फ इतना ही कहा ऑटो चालक से कि आप थोड़ा साइड से भी जा सकते थे, लेकिन उसके अंदर बैठा था दो शख्स और वो दो शख्स सीधा उतर करके फिल्मी अंदाज में इस ढंग से पीटा जिससे आप फिल्मों में वो सीन और सीक्वेंस देखते हैं। फिल्मों का सीन और सीक्वेंस झूठा होता है, लेकिन उसके साथ यह हकीकत हुआ और वो हकीकत सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैभव उपाध्याय है। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं धनबाद में रहता हूँ। तो आज जो ये इंसिडेंट हुआ है, जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि आपके चेहरे पर बहुत सारे निशान हैं, तो आज क्या इंसिडेंट हुआ है आपके साथ? मैं अपने कॉलोनी के दुकान ही गया था आइसक्रीम लेने के लिए। एक आंटी का दुकान है और दो लड़के आ रहे थे ऑटो से और वो सीधे वो सब्जी वाले ठेला पे टकराए और वो टेबल जो था जिस पे सब्जी रखा था वो मेरे ऊपर ही गिर गया। तो मैं उसके पास गया और मैं बहुत अच्छा से वो दोनों लड़के से बोला कि भैया इतना सारा जगह था, आप बीच से भी जा सकते थे, इतना रोड बचा हुआ है, आपको इतना सट के मतलब मैं यही बोला कि इतना सट के नहीं आना चाहिए था, वो आप लोगों के कारण पूरा टेबल गिर गया। तो जो दो लड़के थे अंदर वो निकले और वो पूरी पागल की तरह बिहेव करने लगे, लाइक मतलब बेमतलब का। मैं ये चीज़ एकदम भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनका बिहेवियर सडनली पूरी चेंज हो गया। वो आए और मेरे ऊपर चढ़ गए और वो दोनों मुझे मारना शुरू कर दिए दुकान से। दुकान के अंदर मेरे सर पे बहुत बार उन्होंने वार किया, बहुत बार। फिर यहाँ पे लगा, फिर बाल पकड़ लिया उन्होंने, फिर एक स्टूल था वो फोड़ दिया मेरे माथा के ऊपर। बहुत कुछ हुआ और मुझे धमकी दिया कि मैं तुम्हें ज़िंदा गाड़ दूंगा। मेरी बहन को धमकी दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर एसिड फेंकवा दूंगा, तुम्हारा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और इससे भी मेरी बहन को भी वो दोनों ने मारा है, फिर धक्का दिया है और चेस्ट पे भी मारा है उन्होंने। जब उसकी बहन को पता चला, मोहल्ले वाले आकर के हल्ला करने लगे, तो वो दौड़ के वहां पे गई। तो वो बीच बचाव के चक्कर में वो लोग उसकी बहन को भी नहीं छोड़ा, जहां तहां पिटाई किया। शायद उसका आपको मेडिकल सर्टिफिकेट से लेकर सारा चीज आपको उपलब्ध होगा। ये साक्ष्य के आधार पे ये न्यूज हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसका हकीकत बयां हम उस बच्ची के साथ करते हैं, जो वो बच्ची उस शख्स को देखा, अपने भाई को बचाने के दरमियान उसके साथ क्या क्या हादसा हुआ आप सामने देख रहे हैं। मैडम जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ऐश्वर्या उपाध्याय है। अच्छा, क्या घटना घटा था? देखिए, मैं खुद एक रिपोर्टर हूँ जी। और मैं उस दिन छुट्टी पर थी। परसों ये हादसा हुआ है, तो मैं घर पर बैठकर कुछ काम कर रही थी और मेरे भाई ने मुझसे कहा कि दीदी मैं आइसक्रीम लेकर के आता हूँ बगल वाले दुकान से, और वो दुकान मेरे घर से दिखता है, 2 कदम पर है। और उसको लेट हुआ तो मुझे ये लगा कि शायद कॉलोनी वाले से वो बात कर रहा होगा, कोई मिल गया होगा। और मेरे पापा कुछ काम से बाहर गए हुए थे, मेरी मम्मी अपने जॉब पर थी, सिर्फ मैं थी घर पर। और मुझे अचानक से मेरे पापा का कॉल आता है कि तुम जल्दी बाहर जाओ, तुम्हारे भाई को मारा जा रहा है। और जैसे मेरे पापा का कॉल आया, उसके साथ ही साथ मेरे गेट पर इतने जोर से लोग मारने लग गए कि देखिए बाबू को मारा जा रहा है। और जब मैं बाहर निकली, मेरी रूह कांप गई उस वक्त, जब मैंने अपने भाई को देखा कि वो खून से सना हुआ है।
उसके आंख से खून आ रहा था, उसके नाक से खून आ रहा था, सर फट गया था। और उन्होंने स्टूल, प्लास्टिक का स्टूल उसके सर पर मारकर तोड़ दिया है। और मेरे भाई ने भी खुद के बचाव में कुछ एक्शन लिया, तो एक जो शख्स था वो अपने घर जा कर के रॉड लेकर के आया मेरे भाई के पेट में मारने के लिए, लेकिन कॉलोनी वाले लोगों ने उससे रॉड छीना, जो कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर भी है। और जब मैं गई बीच बचाव में, वो मेरा छोटा भाई, और मुझे देख करके मैं सदमे में जा चुकी थी कि इसके साथ क्या हुआ है। और जब मैं बीच बचाव में गई तो मुझे एसिड थ्रेट मिला है, और वो लोग बोल रहे थे कि रिपोर्टिंग करती हो ना तुम, शक्ल बिगाड़ देंगे तो रिपोर्टिंग करते रह जाओगी, ऐसा उन्होंने बोला। उसके बाद वो लोग हंसते गाते आगे जा रहे थे और मैं यहाँ पर रो रही थी, चिल्ला रही थी। और उसके बाद सारे कॉलोनी वाले जुट गए, सबने देखा है कि क्या हुआ है। और मुझे ये नहीं पता था कि वो जो दोनों युवक थे वो मेरे ही कॉलोनी के थे, मुझे ये भी नहीं पता था। और मैं देख रही हूँ कि ये घर के अंदर घुस रहे हैं दोनों। तब तक में उसकी माँ बाहर आती है और वो मेरे पैर पे गिर जाती है। और मैंने बोला कि आंटी आप प्लीज ऐसे मत कीजिए, आप बहुत बड़ी हैं, ऐसे मत कीजिए, आप हटिए यहाँ से। लेकिन उसके बाद ही दृश्य पूरा ही बदल गया। वो उन्होंने अपना चप्पल उतारा और वो मुझे मारने लगी, मेरे बाल को नोचकर। और उनके मतलब बेटे ने आपने भी, बोला कि आप पैर मत छुइए, आप बड़ी हैं, तो उसके बाद ये घटना शुरू हो गया। और मैंने बोला कि आंटी आप ऐसे मत कीजिए, मेरा पैर मत छुइए। और मैं पीछे भी हट रही थी, सीसीटीवी फुटेज मिलेगा तो वो भी उसमें दिख जाएगा कि मैं पीछे हट रही थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरा बाल नोचना स्टार्ट किया और उन्होंने मुझे मारा भी है बहुत गंदे तरीके से, जो मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है कि उन्होंने मुझे कैसे मारा है। और फिर उनका बेटा आया, उसके बेटे ने मुझे चप्पल से मेरे लेफ्ट गाल पे मारा है। और मैं खा भी नहीं पा रही हूँ, मैं अगर पानी भी पी रही हूँ तो स्ट्रॉ से पी रही हूँ, मैं बोल ले रही हूँ, वही बहुत बड़ा बात है। और अभी मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मेरा भी काम है, मैं बाहर निकलती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ऐसे थ्रेट्स मिले हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मेरे पूरे परिवार को किस भी। टाइप का थ्रेटनिंग दिया गया आपको? कि तुम्हारे भाई का सर धड़ से अलग कर देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे और तुम्हारे ऊपर एसिड फेंक देंगे। और उन्होंने मुझे ये बकायदा बोला है। और वहां पर कॉलोनी वाले लोग भी थे, मुझे पता नहीं वो लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे ये भी बोला है कि तुम्हारा तो वही हाल करेंगे जो दिल्ली में निर्भया का हुआ था। उन्होंने मुझे ये साफ बोला है। और उसकी माँ भी उस पर हंस के बोल रही थी बुलाओ पुलिस, पुलिस बुलाओ। उसके बाद जब मैंने पुलिस को बुलाया तो पेट्रोलिंग के 2 लोग आए वहां पर, लेकिन मेरे पापा आए उसके बाद। और एज अ फादर वो बहुत ज्यादा घबरा गए हम लोग को देखकर, और मेरे भाई को तो देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि वो खून खून हो चुका था। फिर हम लोग पुलिस थाना आए, यहाँ धनबाद थाना आए, और उसके बाद यहाँ से हम लोगों को भेजा गया सदर अस्पताल। वहां पर उसका इंजरी बना, मेरा भी बना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए, फिर हम लोगों ने आवेदन दिया और अभी तो FIR थाना की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है? थाना कुछ बोला या सिर्फ आश्वासन पे ही रह गया? मुझे पता नहीं चल रहा है सर कि क्या किया जा रहा है, क्योंकि गिरफ्तारी हुई है? नहीं, गिरफ्तारी तो नहीं हुई है अभी क्या तक। उन लोग का नाम पता है आपको? देखिए, मैं उनको जानती तो हूँ नहीं, लेकिन कॉलोनी वाले ने मुझे ये बताया है कि एक का नाम रोहित है और एक का नाम मुझे नहीं पता। और उसकी माँ मुझे ये बोल रही थी कि मेरा बेटा पागल है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब अगर आपका बेटा पागल है तो उसको आप निकलने क्यों दे रही हैं घर से? इतना ये पागल है कि किसी लड़की के ऊपर हाथ छोड़ दे रहा है, किसी लड़के के ऊपर ये स्टूल उठा करके फोड़ दे रहा है, मतलब रॉड लेकर के आ रहा है पेट में मारने के लिए। तब इसका पागलपंती कहीं नहीं है। इसका पागलपंती सिर्फ तब है जब वो घर में रहता है। वो पागल नहीं है, वो एक गुनहगार है और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? उन लोगों को अरेस्ट करना है, उन लोगों को अरेस्ट मैं करवाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं अरेस्ट नहीं कराऊंगी तो ऐसे ऐसे लोगों का मनोबल और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और वो लोग ऐसे ही करते जाएंगे किसी भी मासूम बच्चे के साथ या बच्ची के साथ। मैं तो खुद एक रिपोर्टर हूँ और मैं सह रही हूँ इस चीज़ को, लेकिन अगर किसी बच्ची के साथ हुआ अगर रहता ये चीज़ तो वो सह नहीं पाती। क्या नाम आपका? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ऐश्वर्या उपाध्याय है, मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं धनबाद की ही निवासी हूँ। तो आपने देखा कि एक बच्ची के साथ किस ढंग से इस तरह का हादसा हुआ। जो अपने भाई को बचाने के लिए गई, वो 2 गुंडे टाइप के जो लोग थे, उन्होंने
धमकी दे दिया कि तेरा भाई को सर जो है धड़ से हम अलग कर देंगे और तुम्हें भी निर्भया जैसा भुगतना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह का कोई धमकी किसी बच्ची को दे दे तो वो शायद सहम जाएगी, डर जाएगी, प्रशासन तो दूर की बात है वो घर से बाहर नहीं निकलेगी। अब रहा कि प्रशासन इस पे कितना एक्टिव होता है, किस ढंग से वो संज्ञान लेता है, लेकिन अभी तक आवेदन देने के बाद भी किसी तरह का कानूनी कार्रवाई फिलहाल दिखता नजर नहीं आ रहा है। अब सवाल है कि कानून पे कितना भरोसा किया जाए, और अगर भरोसा किया जाए तो क्या कानून इसकी गारंटी लेगा, या अथवा वो दो विक्टिम जो है, जो अपराधी किस्म के लड़के लोग हैं, वो यूं ही घूमते रहेंगे। उसकी मां अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में उसे पागल घोषित कर दिया है, लेकिन शायद ये बहाना हो सकता है, मामला जांच का विषय है। लेकिन इस बच्ची का क्या होगा, और उस बच्चे का क्या होगा जिसे बुरी तरीके से पीट दिया गया है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।